नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बा नगरी डिजिटल न्यूज़ और आज है विशेष नमस्कार, मैं हेल्थ कोच भावना दादलानी। थैलेसीमिया दिवस के अवसर पे आज हम अमरावती के सुविख्यात डॉक्टर आशा हरवानी जी से मुलाकात कर रहे हैं। डॉक्टर आशा हरवानी जी जो कि एक MBBS, MD एंड पैथोलॉजिस्ट हैं। मैम, आपका स्वागत है ये शो पे। मैम 25 वर्षों से एज ए पैथोलॉजिस्ट अमरावती में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सरस्वती पैथोलॉजी नाम से अमरावती में क्लिनिक है। तो आइए थैलेसीमिया दिवस के अवसर पे मैम से कुछ थैलेसीमिया के बारे में जानते हैं। मैम, थैलेसीमिया ये किस प्रकार का रोग है? थैलेसीमिया ये एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें बच्चों में खून की कमी हो जाती है। खून की कमी और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और खून की कमी का कारण होता है शरीर में लाल रक्तकण कम हो जाते हैं। लाल रक्तकण कम होने की वजह होती है कि जो लाल रक्तकण में जो जिसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, तो उसमें एक हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन रहता है। उसमें जो जीन्स के चलते जो माता पिता में जो एबनॉर्मल जीन्स बच्चों में आ जाते हैं, उसके कारण वो जीन हीमोग्लोबिन थोड़ा एबनॉर्मल फॉर्म में रहता है। उसके कारण जो रेड सेल हैं उनका प्रोडक्शन बोन मैरो जहाँ से फैक्ट्री, जहाँ से ब्लड बनता है, हमारे बॉडी में जहाँ से ब्लड बनता है, जो फैक्ट्री है उसको बोन मैरो बोलते हैं। तो वहाँ से रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं और अगर बनते भी हैं, जितने भी बनते हैं, तो जो रेड सेल का लाइफ है, नॉर्मली रेड सेल का लाइफ 120 डेज रहता है। तो थैलेसीमिया पॉजिटिव बच्चों में रेड सेल्स का लाइफ ओनली 20 डेज रहता है। इसलिए उनमें हीमोग्लोबिन जल्दी जल्दी कम होते जाता है और एवरी 15 डेज या फिर 21 डेज या हर महीने उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक बहुत ही यानी बच्चे के लिए, माता पिता के लिए, पूरी फैमिली के लिए एक बहुत ही कष्टदायक बीमारी है। उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। मैम, थैलेसीमिया जैसे कि आपने बताया कि ये गंभीर रोग है, तो ये बच्चों में अलग और बड़ों में ही कुछ अलग रहता है, तो इसके बारे में विस्तार से आप जानकारी देंगे? हाँ, एक्चुअल में थैलेसीमिया के 2 प्रकार रहते हैं, एक थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया मेजर बच्चों में भी रहता है और ज़्यादातर बच्चों में 3 महीने के बाद इसके थैलेसीमिया मेजर के लक्षण आते हैं। जैसे उनको कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चा पीला दिखने लगता है, उनका ग्रोथ विकास रुक जाती है। तो जब टेस्ट कराया जाता है तो वो टेस्ट में पता चलता है कि इस बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। और थैलेसीमिया मेजर वाले बच्चे को, जैसा कि मैंने अभी बताया था, कि उन्हें बार बार ब्लड देना पड़ता है। और थैलेसीमिया माइनर जिनको थैलेसीमिया माइनर रहता है वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। उनका ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम रहता है, बाकी वो अपना नॉर्मल, ऐसे जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले रहते हैं, जिनका नॉर्मल वैसी ही लाइफ जीते हैं वो। थैलेसीमिया ये रोग के लक्षण क्या है? एक्चुअल में थैलेसीमिया माइनर के लक्षण कुछ भी नहीं रहते हैं। वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। उनका ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा हीमोग्लोबिन कम रहता है। जैसे नॉर्मली फीमेल में 11 रहता है, मेल में 13 रहता है। तो फीमेल का ज़्यादा से ज़्यादा 10 चल सकता है, 10, पर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और मेल का 13 के बजाय 12 रह सकता है, पर कोई इसमें नहीं, नॉर्मल भी रह सकता है। तो उसमें कोई ऐसे लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। मेन लक्षण थैलेसीमिया मेजर में दिखाई देते हैं, जो बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि बच्चों में ही डिटेक्ट होता है ना 3 महीने के बाद। तो उसके लक्षण रहते हैं जैसे नाखून और उनके ज़बान पीली हो जाती है, उनका ग्रोथ नहीं होता है और कमजोरी आती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है और उनका विकास, यानी जो उम्र से, यानी अपनी उम्र से वो और भी छोटे लगते हैं। उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होती है और उनके जो जबड़े और गाल है उनमें थोड़ी सी असिमेट्री आ जाती है, यानी फेस लुक भी उनका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। थैलेसीमिया मेजर का जो चाइल्ड होता है 3 महीने के बाद उसके लक्षण चालू हो जाते हैं, तो डॉक्टर टेस्ट लिख के ही देते हैं। उसमें एक हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की टेस्ट रहती है, ब्लड टेस्ट ही रहती है। उसको ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, 1000 रुपये में पूरा चेकअप हो जाता है उसमें। तो जैसे नॉर्मली अपने में हीमोग्लोबिन ए रहता है नॉर्मल, तो बच्चों में हीमोग्लोबिन एफ आता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो बैंड आते हैं ना, जैसे अपन कोई डेंगू वगैरह में देखते हैं, ऐसे बैंड आते हैं ऐसे स्ट्रिप पे, तो वैसे ही हीमोग्लोबिन एफ का बैंड आता है। एफ परसेंटेज उनमें ज़्यादा पाया जाता है। नॉर्मल जैसे ए की जगह पे एफ रहता है, हीमोग्लोबिन एफ यानी फीटस,
बच्चे का हीमोग्लोबिन, तो वो इसलिए वो ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं रहती है लाल रक्तकण की। तो और जो माइनर है उसमें हीमोग्लोबिन, वो भी ब्लड टेस्ट सेम टेस्ट रहती है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस HPLC मेथड रहता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो उसमें A2 की लेवल जो रहती है नॉर्मल 1.5 से 3.5%, तो थैलेसीमिया माइनर पेशेंट में ये लेवल 3.5% से ज़्यादा पाई जाती है। ये रोग होने के बाद इससे कैसे बचा जा सकता है? मैंने पहले ही बताया था कि थैलेसीमिया मेजर में खून कम बनता है और उन्हें बार बार ब्लड लगाना पड़ता है, तो हर 15 दिन या 21 दिन या फिर हर महीने में बच्चे को ब्लड लगाना पड़ता है। और उसकी रेगुलर टेस्ट करानी रहती है कि हीमोग्लोबिन जैसे कम होता है, वो तो खैर सिम्टम्स दिख ही जाते हैं कि बच्चा यानी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, थकान हो रही है, या टेस्ट के ज़रिए वो हम उनको बराबर ब्लड लगाते हैं। पर जो ब्लड लगाते हैं उसके कारण जो उनके बॉडी में है वो ब्लड में जो आयरन रहता है वो एक्स्ट्रा जो बोलते हैं यानी अतिरिक्त लौह तत्व जो आयरन बोलते हैं वो जमा होने लगता है, जैसे लीवर, स्प्लीन, हार्ट में ये सब लौह तत्व जमा हो जाते हैं, तो उसको हमको निकालना पड़ता है। उसके लिए एक चिलेशन थेरेपी रहती है। चिलेशन थेरेपी जो पहले इंजेक्शन फॉर्म में आती थी, अभी ओरल टैबलेट भी बच्चों को दी जाती है, तो वो भी देना पड़ता है साइड में, जैसे उनके वो ऑर्गन डैमेज नहीं हो रेगुलर ब्लड लगाने से। रेगुलर ब्लड लगाना भी एक हानिकारक ही रहता है हर 15 दिन में, हर 21 दिन में। तो इस टाइप का उनका ट्रीटमेंट रहता है। ये पहला ट्रीटमेंट हुआ। सेकंड ट्रीटमेंट है कि अगर उसको प्योर यानी पूरा टोटली क्योर करना है तो एक जो जहाँ से मैंने बताया था कि एक फैक्ट्री जहाँ से ब्लड बनता है उसको बोन मैरो बोलते हैं, तो ये जो एबनॉर्मल बोन रहता है, बोन मैरो रहता है, उसकी जगह हम एक नॉर्मल बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पर यही कोई ईजी बात नहीं है, सहज नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट यानी एक कॉस्टली है जो एक आम आदमी इस पर खर्चा नहीं कर सकता है, और अगर कर भी लिया तो उसकी रिस्क इतनी ज़्यादा रहती है कि उससे बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा इसकी गारंटी नहीं रहती है। अब तक जो हमने स्टडीज़ पाई हैं, जो हमने सर्वे देखा है, उसमें थैलेसीमिया मेजर चाइल्ड ज़्यादा लंबी उम्र नहीं जी सकते हैं, वो 10 से 12 साल तक ही जी पाते हैं। और बहुत कम बच्चे जिनमें रोग सहने की शक्ति होती है तो वो 20 साल तक उम्र निकाल लेते हैं। तो भी अभी आजकल इंडिया में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स, सिटीज़ है जहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे 1980 में सबसे पहले टाटा हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हुआ था। अभी दिल्ली में भी ये हो रहा है, कलकत्ता में भी हो रहा है, और भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा सेंटर्स खुले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि ये एक गंभीर बीमारी है और पेरेंट्स के लिए भी बड़ा तकलीफदायक रहता है कि इतना फाइनेंशियली भी ये तकलीफ वाला रहता है, और मानसिक तौर पे भी बड़ी दिक्कत जाती है माँ बाप के लिए। तो इसलिए और आप क्या बताना चाहेंगे कि इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैडम, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एक पूछा जो सामान्य जनता के लिए बहुत ही ज़रूरी है समझना। जैसे कि अब अपना ही चाइल्ड है, अपना ही बच्चा है, कभी उसको थोड़ी सी भी सर्दी होती है या वो रोता है, जब छोटा रहता है, जब बोल नहीं पाता है 6 महीने का, तो हम कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इसका पेट दुख रहा, कि इसको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो हमसे बोल नहीं पा रहा, तो तभी हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये तो जब बच्चे को थैलेसीमिया मेजर वाले चाइल्ड को कितनी प्रॉब्लम होती है कि बार बार इंजेक्शन लगाना, ब्लड निकालना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना, टैबलेट देना, और वो समाज में जहाँ भी जाता है थोड़ा सा अलग दिखता है तो उसको गिल्टी फील होता होगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जन जागृति। थैलेसीमिया बच्चों में नहीं होना चाहिए, थैलेसीमिया मेजर वाला बच्चा एक भी पैदा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जन जागृति बहुत ज़रूरी है, और अभी लोगों में बहुत अवेयरनेस आया है पहले के ज़माने से, अभी काफ़ी अवेयरनेस है। फिर भी बहुत सारी और मीडिया के थ्रू अभी कैसे मीडियाज़ बहुत सारे हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, उस न्यूज़पेपर है, इसके ज़रिए हम पूरा जन जागृति के जरिए अवेयरनेस फैला सकते हैं बच्चे कि थैलेसीमिया मेजर वाला चाइल्ड नहीं हो। उसके लिए हमको यानी जो रहता है कि प्री मैरिटल एक काउंसलिंग करनी पड़ती है कि जैसे जो थैलेसीमिया माइनर रहते हैं
जैसे अगर थैलेसीमिया माइनर वाला एक है और ये शादी के लायक जो भी है वो उसका जैसे हम कुंडली मंगाते हैं तो कुंडली मंगाते हैं, उसका ब्लड ग्रुप मंगाते हैं, वो मैच करते हैं, तो दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों पार्टनर को थैलेसीमिया माइनर नहीं होना चाहिए। मेन सबसे ज़्यादा यही है, तो उसके लिए उनकी वो वाली रिपोर्ट भी ज़रूरी है। और थैलेसीमिया माइनर जो है, ये थैलेसीमिया अधिकतर सिंधी का, मैं एक बात बताना भूल गई थी कि कहाँ कहाँ थैलेसीमिया किस जाति में ज़्यादा पाया जाता है। एक सिंधी, पंजाबी, लोहाना गुजराती, मुस्लिम और इन सब जातियों में थैलेसीमिया कुछ जातियों में पाया जाता है। तो इन जातियों को अपने बच्चे के मैरिज के पहले पार्टनर का थैलेसीमिया माइनर की रिपोर्ट मंगाकर ही, अगर वो पार्टनर बच्चा अपना थैलेसीमिया माइनर पॉजिटिव है और पार्टनर भी पॉजिटिव है तो ऐसे टाइम पे विवाह रोक देना चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि दोनों माइनर पॉजिटिव नहीं रहना, माइनर नहीं रहने चाहिए, दोनों थैलेसीमिया माइनर नहीं रहने चाहिए। नहीं, अगर एक थैलेसीमिया माइनर है एक नॉर्मल है तो चलता है, क्योंकि उनके जो चाइल्ड होंगे वो थैलेसीमिया माइनर होंगे। पर थैलेसीमिया माइनर अगर मैरिज करते हैं तो 50% बच्चों में चांसेस रहते हैं। अगर जरूरी नहीं है पहला बच्चा थैलेसीमिया मेजर ही होगा, पहला बच्चा थैलेसीमिया मेजर भी हो सकता है, थैलेसीमिया माइनर भी हो सकता है पॉजिटिव, और नॉर्मल भी हो सकता है। तो पर 50% चांसेस थैलेसीमिया मेजर के रहते हैं। तो इसके लिए उनको शादी के पहले जहाँ वो कुंडली मिलाते हैं, ब्लड ग्रुप मिलाते हैं, तो थैलेसीमिया माइनर की रिपोर्ट भी मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रिपोर्ट मिलनी नहीं चाहिए। थैलेसीमिया माइनर अगर पॉजिटिव है तो सामने वाला नेगेटिव रहना चाहिए। और एक नेगेटिव रहना, हाँ, इनकेस कभी ऐसा होता है कि टेस्ट नहीं कराई, कोई डर के मारे टेस्ट नहीं कराते हैं कि नहीं हम रिपोर्ट कैसे दें, पॉजिटिव है, हो जाती है शादी, उसके बाद थैलेसीमिया माइनर पॉजिटिव, दोनों हस्बैंड वाइफ थैलेसीमिया माइनर पॉजिटिव है, तो जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे का 2-3 महीने के अंदर टेस्ट हो जाना चाहिए, वो भी हो जाता है आजकल। तो अगर वो थैलेसीमिया मेजर पॉजिटिव निकलता है तो ऐसे टाइम एबॉर्शन करा लेना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा भी एबनॉर्मल पैदा होता है, फैमिली के लिए वो बहुत ही दुखदायी कष्टदायक रहता है, उनका प्रॉब्लम हम देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए ऐसे टाइम पे एबॉर्शन वो गवर्नमेंट भी अलाउ करती है। हाँ, इससे बचने के लिए अभी डॉक्टर्स ने कुछ थैलेसीमिया सोसाइटी भी बनाना शुरू की है। जैसे सिंधी कम्युनिटी में तो मुझे मालूम है कि थैलेसीमिया सोसाइटी फॉर्म हुई है, और अमरावती में तो है ही, नागपुर में भी है, और भी सिटीज़ में होंगे थैलेसीमिया सोसाइटी। तो ये थैलेसीमिया सोसाइटी क्या काम करती है कि ये बच्चों को, जो थैलेसीमिया मेजर चाइल्ड हैं वो बच्चों को रजिस्टर करती है, और जो फाइनेंशियली थोड़े कम हैं, वीक हैं, तो उनको वो यानी फ्री में चेकअप, फ्री में मेडिसिन, जो चिलेशन मैंने बताया था वो कॉस्टली ट्रीटमेंट रहता है, जो एक्स्ट्रा आयरन जो बॉडी में जमा होता है वो निकालने के लिए, तो वो भी ट्रीटमेंट उनको फ्री में दिया जाता है। तो ये सब गवर्नमेंट के थ्रू भी अभी इसके लिए गवर्नमेंट भी, हमारी महाराष्ट्र सरकार भी काफ़ी अच्छा योगदान दे रही है कि थैलेसीमिया मेजर चाइल्ड जिनको फाइनेंशियली हेल्प करना है तो उनको ऐसे कुछ सेंटर, रीजनल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जहां वो अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। सिर्फ थैलेसीमिया नहीं, ब्लड से रिलेटेड जो और बीमारियां हैं ना, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, तो इस बीमारियों के लिए भी ऐसे सेंटर्स बनाए हैं, उसमें थैलेसीमिया तो इंक्लूडेड है ही। तो वहाँ पे वो फ्री में अपना टेस्ट और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैलेसीमिया माइनर के लिए भी जैसे कहा जाता है कि थोड़ा उनका इम्यूनिटी लो रहता है या एचबी लो रहता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि खान पान में सुधार करके या हेल्दी लाइफस्टाइल वो व्यतीत कर सकते हैं? थैलेसीमिया माइनर के लिए जैसे वो नॉर्मल लाइफस्टाइल ही रहता है उनका, तो उनके लिए जो डाइट है वो हाई प्रोटीन रिच डाइट, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है, अंकुरित मोठ है, अंडे हैं, पनीर है और दाल है, ये सब चीज़ें उनके लिए ज़्यादा अच्छी रहती हैं उनके हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। और फ्रूट्स में स्पेशल एप्पल और बनाना में आयरन का कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो वो चीज़ वो ले सकते हैं। और बाकी के फ्रूट तो वैसे ही जो खा सकते हैं, सभी फ्रूट ज़्यादा। और थैलेसीमिया मेजर चाइल्ड के लिए मेन प्रॉब्लम ये है कि उनको जैसे बार बार ब्लड मैंने बताया देना पड़ता है, तो उनमें ऑलरेडी आयरन ज़्यादा स्टोर होता है सभी ऑर्गन्स में, तो उनको नो आयरन
यानी जो भी फूड है उसमें आयरन का कंटेंट नहीं रहना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया कि एप्पल और बनाना में आयरन रहता है, तो उनको एप्पल और बनाना नहीं देना चाहिए। बाकी प्रोटीन रिच डाइट वो खा सकते हैं और जो भी हेल्दी डाइट है उनको दे सकते हैं। मीन्स आपकी कहने का मतलब है कि खान पान का भी एक विशेष रोल रहता है। विशेष रोल है थैलेसीमिया मेजर चाइल्ड में। आयरन जैसे हरी सब्जियों में भी, मैं हरी सब्जियां बताना भूल गई थी, तो हरी सब्जियां थैलेसीमिया माइनर वाले पेशेंट खा सकते हैं, पर बच्चों में थोड़ा कम देना पड़ता है हरी सब्जियों को, क्योंकि उसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा रहता है। आप एक ग्रेट आइकॉन ऑफ अमरावती है जो कि, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी लोगों के लिए? एक्चुअल में अभी जो आजकल मैंने देखा है, जो थैलेसीमिया माइनर जब टेस्ट के लिए आते हैं, बच्चे या बड़े भी आते हैं, तो उनमें एक डर रहता है, यानी वो डरते हैं कि हमको थैलेसीमिया माइनर है, हमारा खून खराब है। तो ऐसी कोई बात नहीं रहती है। मैं बता दूं कि प्रसिद्ध अभिनेता सुपरस्टार अमिताभ बच्चन वो भी थैलेसीमिया माइनर पॉजिटिव है, पर वो तो अपनी खुशहाल और सफल ज़िंदगी जी के लोगों को एक अपना एक मिसाल दे रहे हैं, और एक वो महानायक भी बन चुके हैं और अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और उनकी अभी एज भी कितनी हो गई है, तो भी वो सब एक्टिविटी, सब टीवी शो में हम सब देख रहे हैं कि वो एकदम वेल एंड फिट है। और उनके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल मैं खुद देना चाहूँगी कि मैं खुद भी थैलेसीमिया माइनर पॉजिटिव। उस टाइम एक्चुअल में जब मेरी मैरिज हुई थी, तब मैंने टेस्ट नहीं कराया था कि मुझे थैलेसीमिया माइनर है। उस टाइम पे इतनी जन जागृति नहीं थी, मुझे भी नहीं मालूम था, तब मैं पैथोलॉजिस्ट नहीं थी। और मुझे 2 बच्चे हो गए, उसमें से एक बच्चा मेरा थैलेसीमिया माइनर पॉजिटिव है, एक नॉर्मल है। पर मुझे सेकेंड होने के बाद जब मैं कोई लैब में काम करने गई हूँ, जब मेरा पीएच देखा गया, तब बोला मैडम आपको शायद थैलेसीमिया माइनर है। तो मेरे हस्बैंड नॉर्मल निकले, इसलिए मैं अभी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। उस टाइम मैंने ना मेरे हस्बैंड का टेस्ट किया था। तो ऐसा रहता है, थैलेसीमिया माइनर यानी डरने वाली कोई बात नहीं रहती है। और थैलेसीमिया मेजर भी अगर चाइल्ड हो जाता है फैमिली में, तो मैं ये संदेश देना चाहूँगी, थैलेसीमिया माइनर मेजर तो अभी होना नहीं है, उसके लिए हम जन जागृति कर रहे हैं। पर जो ऑलरेडी हो चुका है, उसके लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि हमें सकारात्मक सोच रखते हुए रोगों को हराना है और खुद को ऊपर निकालना है। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, वो अभी हमने ये एपिसोड में पूरा डिटेल में बताया है ऑलरेडी। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। तो आज हमने जाना कि थैलेसीमिया से डरना नहीं है, लड़ना है मिलके। नमस्कार, अम्बा नगरी डिजिटल न्यूज़ में आज जो मेरा ये शूट हो रहा है, उसके लिए मैं अम्बा नगरी डिजिटल न्यूज़ चैनल को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ।